अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था 1 कप, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग के 2 से 3 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 से 3 दाने लौंग के। तो ये चीज़ें डालने से ना जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर इनको मैंने इसमें डाल दिए 2 प्याज, इनको भी मैंने फ्राई कर लेना। इतना फ्राई करना है बस, इनका कलर थोड़ा सा चेंज करना है और साथ ही इसको ना इसकी जो कच्ची स्मेल है ना प्याज़ों की वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा, वो भी काला काला हो जाएगा। फिर साथ ही मैंने डाल दिया इसमें मटन। अच्छा, ये आधा किलो मटन है, आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं, इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं। अगर आप बीफ ले रहे हैं तो बीफ को फिर फ्राई ना करें, फिर बीफ को ना आप डायरेक्ट फिर उस तरह बॉयल करके फिर भूनें यहाँ पे। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया जाए। इसकी क्वांटिटी वगैरह ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मसाले वगैरह तो हर कोई अपने हिसाब से डालता है। फिर साथ ही मैंने नमक डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना अब इनको मैं फ्राई करूँगी, गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पे जितना इसको आप फ्राई करेंगे ना गोश्त का सालन का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया अच्छी तरह से। इसको तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे थे भूनते हुए। तो ये देखिए इस तरह से इसका कलर हो जाएगा जब फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। तो इससे पहले हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पे भुनेंगे नहीं इसको तो ये सालन ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि ये मटन है, मटन को जितना अच्छा भुना जाए उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। फिर धनिया पाउडर डाल दिया इसमें 2 चम्मच, साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छा, आप मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, हर घर में अपने हिसाब से डाले खाए जाते हैं। तो मेरे घर में जिस तरह से मसाले पसंद करते हैं ना मैं उस हिसाब से डालती हूँ। फिर 2 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च कुटी हुई, आप कम भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर में ना थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, इसलिए ना मैं मसाले ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। फिर इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। तो इसको मैं डाल के ना साथ ही फिर मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं हो, टमाटर डाल दूँगी। ये 2 टमाटर थे मेरे पास फ्रीज़ किए हुए, इनको मैंने कूट लिया है। तो आप अगर पेस्ट है आपके पास तो आप वो डाल दें, अगर आपके पास टमाटर फ्रेश हैं तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं। तो जितने मैंने प्याज लिए थे मैंने उतने ही फिर टमाटर लिए हैं। अच्छा, आप टमाटरों की जगह दही भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए, या तब तक ना जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो पानी की तो आप पानी भी डाल दें, नहीं तो ये इसमें गल जाता है। मटन अपना पानी छोड़ता है, फिर टमाटरों के पानी में भी गल जाता है। तो उसको 20 मिनट हो गए थे तो वो काफ़ी हद तक गल गया था गोश्त। फिर यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। कुकर वगैरह में बनाना हो तो कुकर भी ले सकते हैं, और इसमें बनाना हो पतीले वगैरह में, कढ़ाई में, जिसमें आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। फिर इसमें डाल दिया ऑयल थोड़ा सा, साथ ही मैंने इसमें डाल दिया अदरक कटी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, फिर हल्दी पाउडर थोड़ा सा। ये डाल के ना इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं शलजम। ये देखें इस तरह से ना शलजम कटे हुए हैं बड़े बड़े पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस नहीं करने इसके। अगर छोटे छोटे करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी, वो फिर मतलब करी वाला वो नहीं बनेगा, सालन नहीं बनेगा। तो वो जैसे वो भरता बनता है ना फिर वो उस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये गल गए तो ज़्यादा वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आप वैसे डायरेक्ट उसमें भी गोश्त में भी डाल सकते हैं, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं इस तरह से फ्राई करके पकाना। इनका ना वो टेस्ट बहुत मज़े का आता है शलजम का। फिर इसमें मैंने वो गोश्त डाल दिया है जो मैंने दूसरे पैन में ना पका के रखा था। तो इसको भी हम पका लेंगे, इसके साथ भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट। यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो गोश्त और ये शलजम है ना ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए, बहुत मज़े का बन जाए। गोश्त की हमने पहले भी भुनाई की थी लेकिन मसालों के साथ नहीं की थी भुनाई। तो अब यहाँ पे ना भून लेना तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। तो 5 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अच्छा, पानी इस तरह से डालना है, पानी को गर्म करके डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। मैंने उसी पैन में पानी डाल के ना दूसरे चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि वो जब तक ये भूनती हूँ मैं वो पानी गर्म हो जाए, जिस पैन में ना हमने गोश्त को गलाया था। तो ये 1 गिलास पानी था। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपके घर में शोरबा पसंद किया जाता हो। तो ये मैंने उसमें ना 1 गिलास पानी डाल के गर्म कर लिया था, फिर वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी कवर करके तकरीबन मैं 20 मिनट, ताकि हमारे शलजम भी गल जाए अच्छे तरीके से और गोश्त में जो बाकी कसर रह गई थी कच्चा था वो भी अच्छे तरीके से गल जाए।
तो यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। मैं शलजम चेक कर रही थी कि गला है या नहीं गला। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मुझसे ना हाथ से जल जाता है मेरा हाथ। अच्छा, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ ना, वो हाथ से ऐसे तोड़ रहे होते हैं, मैं समझती हूँ उनकी हिम्मत है, मेरा तो हाथ ही जल जाता है। तो यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।